चैनल माय नेम इज़ रितिका। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको वाइटमिन्स के बारे में बताऊंगी। सो व्हाट आर वाइटमिन्स, उसके क्या क्या टाइप्स हैं, प्लस उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं बॉडी के ऊपर पड़ते अगर उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है, और इसके साथ साथ इनसे जुड़ी हुई जितनी भी डिजीज़ हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिजीज़ जो हैं वो होंगी ही। सो वो सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो सबसे पहले बात करते हैं वाइटमिन्स क्या हैं। सो वाइटमिन्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। दीज आर अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल सेल्फ फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे, प्लस इसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो भी अच्छे से चलती रहे, तो उसके लिए हमारे को वाइटमिन्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, असेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं फॉर आर बॉडीज नॉर्मल फंक्शनिंग। ऑल्सो जो इसकी कैटेगरी हैं, टाइप्स बात करेंगे, जो इसके दो टाइप्स हैं वो हैं वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स और अनदर कैटेगरी है फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स। सो पहले बात करेंगे फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स की। सो फैट सोल्यूबल वाइटमिन्स वो वाले वाइटमिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लस ये इस तरह के वाइटमिन्स हैं, अगर हम अपनी डाइट में फैटी चीज़ों का जो है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हम फैटी चीज़ों जो है अपनी डाइट में ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ये ईजिली एक तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं जो कि फैटी टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। तो इस कैटेगरी के अंदर कौन सी चार टाइप्स आती हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कैटेगरी है वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स की। वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स इस तरह के वाइटमिन्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते हैं। इसके अंदर विटामिन सी और विटामिन बी आते हैं। फर्दर विटामिन बी इज डिवाइडेड इनटू 8 मोर कैटेगरीज। वो हैं विटामिन B1, B2, B3, B6, B5, B9, B12। सो ये 8 कैटेगरीज में विटामिन बी जो है डिवाइडेड है। अब बात करेंगे कि वाटर सोल्यूबल वाइटमिन्स जो कि विटामिन बी और सी हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्टोर नहीं होते हैं। अगर इनका थोड़ा बहुत लेफ्ट रह भी जाता है तो ये क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन, जब यूरिनेशन होती है उस टाइम पे जो है ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, तो इनका कोई भी जो रेजिड्यू है बॉडी के अंदर नहीं रह जाता है। सिर्फ एक ही ऐसा एक्सेप्शनल वाइटमिन है जो कि विटामिन 12 है, जो कि लीवर के अंदर बॉडी की लीवर के अंदर जो है वो मैनी ईयर्स तक रहता है। और अगर ये वाइटमिन्स शॉर्टेज, मतलब इनकी वाइटमिन्स की शॉर्टेज ना हो, उस शॉर्टेज को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन वाइटमिन्स को डेली जो है अपनी रेगुलर जो डाइट है उन रेगुलर बेसिस पर इन वाइटमिन्स को कंज्यूम करना पड़ता है, एज जस्ट टू प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ दीज वाइटमिन। सो अब बात करेंगे वाइटमिन्स की टाइप्स की और उससे रिलेटेड इफ़ेक्ट और जितने भी डेफिशिएंसीज हैं, और उन डेफिशिएंसीज के जो रिजल्ट है डिजीज़, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ जो हैं वो बॉडी में हो जाती हैं, हम वो पढ़ेंगे। सो विटामिन ए से स्टार्ट करेंगे जो कि एक फैट सोल्यूबल विटामिन है, और विटामिन ए का अनदर जो नेम है वो है रेटिनॉल। विटामिन ए जो है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जिसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है वो हो जाती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस एक इस तरह की डिजीज़ है जिसमें जो पर्सन है उसे रात के टाइम पे दिखना जो है बंद हो जाता है, और साथ ही साथ नाइट ब्लाइंडनेस तो होती ही होती है, इसके साथ जितनी भी बॉडी की ग्रोथ होती है, जो भी फंक्शंस होते हैं, उनकी जो फेलियर है वो होना स्टार्ट हो जाती है। विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो विटामिन डी में जो है इसका अनदर नेम कैल्सीफेरोल है। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स जो डिजीज़ है वो हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि जो बोन्स हैं उसकी डीफॉर्मेशन हो जाती है, और ये स्पेशली जितने भी चाइल्ड हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है ये प्रॉब्लम। अब बात करेंगे कि जो अडल्ट हैं उनमें अगर विटामिन डी की कमी आ जाती है तो उनमें किस तरह की डिजीज़ जो होती है, उनमें ओस्टियोमेलेशिया टाइप की डिजीज़ होती है, जिनमें जो हड्डियां हैं उनकी जो बोन्स हैं वो जल्दी ब्रेक होना शुरू हो जाती है, जिसमें अगर थोड़ा सा भी उनके लग जाती है कहीं पे भी तो उनकी जो बोन्स हैं उनके टूटने के जो चांसेस हैं वो हो जाते हैं विटामिन डी की कमी के कारण। सो इस वजह से हमें जो है, क्योंकि सोर्स विटामिन डी का सन है, तो इस वजह से हमें जितना हो सके सनलाइट में बैठना चाहिए, स्पेशली विंटर्स में, ताकि जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो हमने डाइट में विटामिन डी ले रखा है वो अब अच्छी तरह से एब्जॉर्ब जो है वो हो जाए बॉडी के अंदर विद द हेल्प ऑफ जो हम सन के नीचे बैठेंगे, क्योंकि सन जो है एक तरह का सोर्स है जो कि एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है ऑलरेडी जो विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होता है।
और वो कहाँ पर स्टोर होता है, जितने भी हमारे फैटी टिश्यूज होते हैं। मूव ऑन टू विटामिन ई। सो विटामिन ई का जो दूसरा नाम है वो है टोकोफिरोल। सो इसे टोकोफिरोल से भी जानते हैं, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। प्लस अगर किसी पर्सन में विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है अगर हो जाती है तो उस पर्सन में जो रिप्रोडक्टिव फेलियर है वो हो जाता है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है रिप्रोड्यूस करने की वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है या फिर एकदम ही खत्म हो जाती है। और इसे हम साइंस में स्टेरिलिटी जो है वो बोल देते हैं। इधर मेल्स में अगर विटामिन ई की कमी है या फीमेल्स में अगर विटामिन ई की कमी है तो उन दोनों में ही जो रिप्रोडक्टिव फेलियर है वो हो सकता है। अब विटामिन के की बात कर रहे हैं। सो विटामिन के का दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन के नाम से इसे जाना जाता है। और अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी आ जाती है किसी पर्सन के अंदर तो जो उनकी ब्लड क्लोटिंग जो कैपेसिटी है, जितनी जल्दी से ब्लड क्लोटिंग होनी चाहिए थी उससे क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब उनका जो ब्लड है इजीली क्लोट नहीं करता है। सो ये इस वजह से, क्योंकि उसमें विटामिन के की जो है डेफिशिएंसी हो चुकी है। बात करेंगे विटामिन सी की, जो कि है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी स्टोर होकर नहीं रहते हैं और हमें इसकी डेली बेसिस पे जो नीड है वो पड़ती है। सो विटामिन सी का अनदर नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। सो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है साइंस में बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि एस्कॉर्बिक एसिड के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। सो विटामिन सी का अनदर नेम एस्कॉर्बिक एसिड है। और अगर विटामिन सी की किसी पर्सन में डेफिशिएंसी आ जाती है तो उस पर्सन में स्कर्वी टाइप की जो डिजीज़ है वो हो जाती है। और इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं लाइक जॉइंट्स के एरिया, जॉइंट एरिया लाइक एल्बो एरिया, नीज एरिया, सो इन एरियाज के अराउंड क्या हो जाती है, जो स्वेलिंग है वो हो जाती है। और प्लस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल कंडीशंस जो होती है वो पर्सन को झेलनी पड़ सकती है। इन एरियाज़ के अराउंड में क्या हो जाती है, पेन स्टार्ट हो जाती है, प्लस इनमें स्वेलिंग जो है वो हो जाती है अगर विटामिन जो है सी की डेफिशिएंसी आ जाती है। फ्रेंड्स, अनदर कैटेगरी जो विटामिन्स की है वो है विटामिन बी। और विटामिन बी आगे फर्दर 8 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो कौन सी कैटेगरीज हैं, B1, B2, B3, B5, 4 नहीं है, B5, B6, B7, B9 एंड B12। सो आप ऐसे याद कर सकते हैं 1 से लेकर 12 तक के विटामिन्स, जिनमें कौन से जो डिजिट्स हैं वो नहीं है। B4 नहीं है, B8 नहीं है, B10 भी नहीं है और B11 भी नहीं है। सो कुल मिलाकर टोटल जो 1 से लेकर 12 के बीच के विटामिन्स हैं, इन चारों को छोड़कर वो है 8 विटामिन्स। सो बी की जो कैटेगरी है वो आगे 8 जो विटामिन्स में फर्दर डिवाइड। B1 एक इस तरह का विटामिन है जिसको जो है इसका अनदर नेम है थायमीन। और अगर इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है किसी पर्सन के अंदर तो उस पर्सन में जो डिजीज़ है वो कौन सी हो जाएगी, बेरीबेरी। बेरीबेरी एक इस तरह की डिजीज़ है जिसमें क्या हो सकता है कि डिस्टर्बेंस आ सकती है पर्सन के डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, जाने कि जो पर्सन है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब भी हो सकता है। B2 की बात करेंगे, इसका अनदर नेम है राइबोफ्लाविन। और इस केस में क्या होता है कि जो पर्सन है उसे फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि अगर पर्सन सनलाइट के अंदर जाएगा तो उससे जो उसकी स्किन है उसे बहुत सारा डैमेज हो सकता है, जैसे कि उसके जो लिप्स हैं वो खराब हो सकते हैं और उसकी जो स्किन है उसके ऊपर क्रैक्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। सो अगर इस तरह का किसी पर्सन को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के अंदर विटामिन B2 की जो है डेफिशिएंसी हो चुकी है। अब बात करते हैं विटामिन 3 की। सो B3 का जो अनदर नेम है वो निकोटिनोअमाइड है। और निकोटिनोअमाइड में क्या हो जाता है, जो पर्सन की टंग है वो ब्लैक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिजीज़ है वो पेलगारा डिजीज़ नाम की एक पर्सन में देखने को मिल सकती है। B6 का अनदर नेम है पायरिडॉक्सी। और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी आ जाती है तो इसमें क्या हो सकता है कि जो नर्व्स हैं उनकी डीजनरेशन हो सकती है, यानी कि जो ब्रेन है उनके जो नर्व्स हैं उनमें जो है खराबी आ सकती है अगर इस तरह की जो विटामिन है इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। B7 जो है उससे क्या हो जाती है, B7 से डर्मेटाइटिस हो जाती है और B7 को बायोटिन नाम से भी जो है कॉमनली जाना जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है B12, जिसका अनदर नेम है कोल्बेनोमाइन। और कोल्बेनोमाइन जो है ये एक इस तरह का विटामिन है जो कि लीवर के अंदर, पर्सन के लीवर के अंदर मैनी ईयर्स तक स्टोर होकर रह सकता है, जबकि जो दूसरे इस कैटेगरी वाटर सोल्यूबल के अंदर जो विटामिन्स हैं वो नहीं स्टोर रहते हैं, वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ B12 ही है जो लीवर के अंदर सालों साल तक क्या हो जाता है, स्टोर होकर रहता है। अब बात करेंगे कि अगर इस तरह के पर्सन में इसकी डेफिशिएंसी आ जाती है तो उसमें किस तरह की जो डिजीज़ है वो होती है। सो पर्सन के अंदर अनीमिया हो जाता है, यानी कि जो खून की कमी है वो देखने को मिलती है अगर इस तरह की B12 की क्या आ जाए, अगर डेफिशिएंसी आ जाती है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको इससे रिगार्डिंग आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।